बच्चों आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 4th चैप्टर का सेक्रीफाइस रेशो। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर को अपना कुछ हिस्सा नए पार्टनर की फेवर में देना होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस बोलते हैं, अपना हिस्से का त्याग बोलते हैं। तो जिस रेशो में वो सरेंडर करते हैं, त्याग करते हैं, तो सेक्रीफाइस रेशो कहलाती है। जो गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर लेते हैं नए पार्टनर से, जो गुडविल का अमाउंट लाता है नया पार्टनर लाता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर से लेते हैं। अगर न्यू पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर, कोई ऐसा पार्टनर है ओल्ड जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो गुडविल का अमाउंट उसे लेने का कोई राइट नहीं होता। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इलस्ट्रेशन देखेंगे हम 13। ए बी सी पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। डी को एडमिट करते हैं, इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जाती है 3:2:2:3। आपने सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है। आपको फॉर्मूला पता है सेक्रीफाइस रेशो निकालने का, भी बताया मैंने आपको, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए की ओल्ड रेशो है 5/10, न्यू है 3/10, तो सेक्रीफाइस 2/10 आएगी। और बी की ओल्ड रेशो है 3/10, न्यू है 2/10, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से। और सी की ओल्ड 2/10, न्यू भी 2/10 है, तो ना ये गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए और बी की जो है क्या आएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1। कहता है कि ओल्ड पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। अगर किसी पार्टनर ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया तो उसे गुडविल का कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। जैसे अभी इसी इलस्ट्रेशन में सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया तो सी को गुडविल का कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। आगे हम 14th इलस्ट्रेशन देखेंगे। XYZ पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2। पी एडमिट होता है 1 टन शेयर के लिए। आपने इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमें देखो ओल्ड रेशो दी हुई है पहले, लेकिन हमें न्यू रेशो का भी पता होना चाहिए, लेकिन इसमें न्यू रेशो नहीं बता रखी है। तो हम अब पहले क्या निकालेंगे? न्यू रेशो निकालेंगे सबसे पहले। तो प्रॉफिट फॉर्म का प्रॉफिट मानेंगे 1 है, पी आता है 1/10 के लिए, बाकी बच गया 9/10 शेयर बच गया। 9/10 को 4:3:2 में XYZ में बांटेंगे। मीन्स तो 9/10 का 4/9 होगा X का शेयर, 9/10 का 3/9 होगा Y का शेयर, और 9/10 का जो 2/9 होगा वो Z का शेयर होगा। E का तो 1/10 है ही, तो इनकी न्यू रेशो आ जाएगी 4:3:2:1। अब आपके पास ओल्ड भी है और न्यू भी है। ओल्ड X की है 4/9, न्यू है 4/10, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 4/90 से। Y की 3/9 है ओल्ड, न्यू है 3/10, तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है 3/90 से। Z की 2/9 और ओल्ड है और न्यू है 2/10, तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/90 से। तो कितनी होगी इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो? 4:3:2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। ए बी पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:1। ए सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4। बी सरेंडर करता है 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, सी की फेवर में, अपने हिस्से का आधा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो बतानी है और न्यू रेशो बतानी है। तो देखो ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा है 4/5। 4/5 का 1/4 किसको देता है? सी को, मीन्स 1/5 देता है सी को। और बी क्या करता है? बी का हिस्सा 1/2 है, अपने हिस्से का 1/5। बी अपने हिस्से का 1/2, उसका हिस्सा है 1/5, उसका आधा देता है किसको? सी को। तो मीन्स 1/10 वो दे रहा है ये सी को। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो उनकी क्या हो गई? 1/5 और 1/10 मीन्स 2:1। तो अब देखो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? ओल्ड में से सेक्रीफाइस निकाल देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी?
न्यू रेशो आ जाएगी। ओल्ड है 4/5, सेक्रीफाइस इसमें से ए की है 1/5, ए माइनस कर देंगे 3/5 आ जाएगी ए की, और बी की ओल्ड है 1/5, सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 इसमें से, तो इसकी क्या आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। और सी की दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशो जो उन्होंने दिया है ऐड कर देंगे तो 3/10। तो न्यू रेशो इनकी आएगी 6:1:3। आगे 16 इलस्ट्रेशन है। अनिल और सुनील ये दो पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। नया पार्टनर चरण आता है 1 अप्रैल 2020 को। अनिल क्या करता है 1/3 अपने हिस्से का देता है, जबकि सुनील 1 टन देता है अपने हिस्से का चरण को। आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है और न्यू रेशो निकालनी है। देखो अनिल की ओल्ड रेशो है 3/5, 3/5 का 1/3 हो देता है किसको, नए पार्टनर चरण को। तो 3/5 का 1/3 कितना हुआ, 3/15 कह लो या 1/5 कह लो। सुनील की ओल्ड रेशो क्या है 2/5 है, वो अपने हिस्से का कितना देता है 1/10। अब उसके हिस्से में से फ्रॉम हिज शेयर, उसके हिस्से में से लेता है, ही सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो वो कितना 1/10 शेयर सरेंडर कर रहा है, तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1। तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, अनिल की ओल्ड है 3/5 अपने हिस्से में से दे रहा है 1/5 माइनस कर देंगे। सुनील की 2/5 ओल्ड है अपने हिस्से में से 1/10 दे रहा है वो माइनस कर देंगे। और चरण की इन दोनों को जोड़ देंगे 1/5 और 1/10 को, तो 3/10 आ जाएगी। तो न्यू रेशो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसकी। आगे 17th इलस्ट्रेशन देखिए। ए और बी पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। ए और बी डिसाइड करते हैं फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट्स बांटने के लिए। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। सी का शेयर है 1/4, बाकी शेयर रहा 3/4। 3/4 को वो क्या करेंगे इक्वली बांट रहे हैं, मीन्स 3/4 का आधा हुआ 3/8 ए लेगा, 3/4 का आधा लेगा बी 3/8। तो इनकी रेशो क्या आ जाएगी, न्यू रेशो 3:3:2। तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो आप, आपके पास ओल्ड भी दे रखी है रेशो, न्यू भी दे रखी है। तो ए की ओल्ड है 3/5, न्यू है 3/8, तो सेक्रीफाइस कर रहा है ए 9/40 से। बी की ओल्ड है 2/5, न्यू है 3/8, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/40 से। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो हुई 9:1। अब इसी का बी पार्ट देखो 17 का। ए और बी पार्टनर हैं, क्वेश्चन देखिए पहले। ए और बी पार्टनर हैं, इनकी सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। फ्यूचर में इनकी जो रेशो होगी 2:1 में बांटेंगे इसे। तो देखो 1/4 के लिए आया, बाकी शेयर रहा 3/4, 3/4 को वो 2:1 में बांटेंगे। इस 3/4 का 2/3 लेगा ए और 3/4 का 1/3 लेगा बी। तो इस कोडिंग हम क्या करेंगे, इनकी न्यू रेशो निकाल लेंगे। और सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको पता ही है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके करते हैं। तो ए की पहले 1/2 है, अब बी 1/2 है, तो कोई ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। बी की 1/2 पहले थी, अब 1/4 है। मीन्स कुछ नहीं बता रहेगा, तो इक्वली पार्टनर थे वो, और अब ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट 18 देखो। KLM पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। एडमिट करते हैं एम को, नया पार्टनर 1/6 के लिए आता है जो एम एग्रीड होता है। एम कहता है कि मेरा हिस्सा वही रहेगा, ओरिजिनल पहले वाला ही रहेगा। आपने न्यू रेशो बतानी है। अब देखो टोटल फॉर्म का मानेंगे 1 में से 1/6 एम आया, बाकी रहा 5/6। 5/6 में से भी 1/6 माइनस कर देंगे, और 1/6 क्या कहता है एम का शेयर वैसे का वैसा रहेगा, बाकी रहा 4/6, बाकी 4/6 रहा। 4/6 को 3:2 में बांटेंगे, मीन्स 4/6 का 3/5 लेगा के और 2/5 लेगा एल। तो इस तरह इनकी न्यू रेशो आ जाएगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो आप निकाल सकते हो, ओल्ड आपको पता है, न्यू भी पता है, ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी।
तो इस तरह आप ऐसे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल देंगे इसकी। नेक्स्ट है हमारी 19th इलस्ट्रेशन। देखो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 9:6:5। डी नया पार्टनर एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। डी सेक्रीफाइस करता है 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से, इन फेवर ऑफ डी, डी की फेवर में। एंड रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस वाज मेड बाय ए एंड सी। बाकी क्या कौन करता है, देखो क्या कह रहा है, बी सेक्रीफाइस करता है 1/20 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी एंड रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस वाज मेड बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 3:1। बाकी 3:1 में सेक्रीफाइस किया जाता है ए और सी के द्वारा। आपने ये सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है और न्यू रेशो निकालनी है। अब देखो डी किस शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए, आउट ऑफ विच जिसमें से 1/20 कौन देता है, बी देता है। मीन्स 1/4 में से 1/20 कौन दे रहा है, बी दे रहा है। बाकी रहा 4/20 हिस्सा। 4/20 हिस्सा कौन देगा, 3:1 रेशो में देंगे कौन, ए और सी। मीन्स 4/20 का 3/4 तो देगा ए और 4/20 का 1/4 देगा सी। तो इनकी रेशो निकाल लेंगे। अब ए बी सी की सेक्रीफाइसिंग आ जाएगी रेशो 3:1:1। न्यू रेशो कैसे निकालोगे, ए की हमारी ओल्ड रेशो है 9/20 है, उसमें से सेक्रीफाइस कर रहा है ये 3/20, तो माइनस कर देंगे इसमें से। बी की है ओल्ड रेशो 6/20, उसमें से 1/20 माइनस ये सेक्रीफाइस कर रहा है, वो माइनस कर देंगे। इसी तरह सी की है 5/20 है, उसमें से 1/20 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 4/20 आ जाएगी। तो क्या हुआ, ये कैसे हम करेंगे, ये न्यू रेशो कैसे आ जाएगी ए बी सी की, 6/20, 5/20, 4/20 और 5/20। यहाँ डी आएगा, डी की 5/20 है, यहाँ ए लिख रखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है आपका यहाँ, ये जो है यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ आगे जो लिखा हुआ है डी आएगा। तो आज ये हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशो के क्वेश्चन पूरे हुए। इन क्वेश्चंस को साथ साथ करो। ओके।